पास पर पहला ऑर्डर आ गया है। अब वैसे तो बहुत सारी बातें हैं शेयर करने वाली, डिस्कस करने वाली, लेकिन हम सबसे पहले देखेंगे कि जब आपके पास एक ऑर्डर आता है तो दराज सेलर सेंट्रल पर वो किस तरह आपको शो होता है, ठीक है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गिवन होती है और किस तरीके से आपने किन बातों का ख्याल रखते हुए उस ऑर्डर को आप प्रोसेस करना होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे, ठीक है, अभी मैं आपको सेलर सेंट्रल पर लेकर जाऊंगा और दिखाऊंगा आपको लाइव, जिसे कहते हैं दिखाना, कि ऑर्डर जब आया हुआ होता है तो किस तरह आपको शो होता है और वहाँ पर कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। एंड फिर हम उसको किस तरीके से जो है वो प्रोसेस करते हैं, उसका जो शिपिंग लेवल है वो किस तरह जनरेट करते हैं, इनवाइस उसकी किस तरीके से जनरेट करते हैं, वो तमाम चीज़ें भी हम देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर हम डिस्कस करेंगे पूरा एक जो जर्नी है, मतलब अकाउंट बनाने से लेकर और इस लेवल तक आने का कि हमारे पास जो ऑर्डर्स आना शुरू हो गए हैं, ठीक है, प्रोडक्ट हंटिंग है, उसमें सोर्सिंग है, उसमें लिस्टिंग है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, इसमें स्टोर डिज़ाइनिंग है, तो उन तमाम चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जब ऑर्डर आता है तो वो किस तरह सेलर सेंटर पर नज़र आता है और किस तरीके से आपने उसको प्रोसेस करना होता है। ओके जी, जब आप अपने दराज के सेलर सेंटर पर आएंगे तो ये फ्रंट पर ही आपको तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है, लाइक आपको बता रहे हैं कि आपको जो पेंडिंग में ऑर्डर है वो एक ऑर्डर पेंडिंग में है, ठीक है। लेकिन इसके अलावा जो है आप साइड पर जब क्लिक करेंगे तो ऑर्डर्स पर, यानी कि थर्ड जो ऑप्शन होता है ऑर्डर्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक डैशबोर्ड आ जाता है जहाँ पर लिखा हुआ है टू शिप, यानी कि एक ऑर्डर अभी हमें क्या करना है, शिप करना है, ठीक है। ऑल पे क्लिक करेंगे तो जितने ऑर्डर्स होंगे वो सारे दिखा देगा। टू शिप पर करेंगे तो जो अभी आपने शिप करना है वो आपको दिखा देगा। तो हम ऑल पे क्लिक करके देखते हैं। तो अभी ये देखें, ये हमारे सामने जो है वो ऑर्डर आ गया है, ठीक है। उसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो आपके सामने आ जाएगी कि ये जो है वो 480 पर आया है, ठीक है। और एक ऑर्डर है लेकिन 755 उसको पे करना है क्योंकि ये सीओडी है, यानी कि कैश ऑन डिलीवरी है। तो कैश ऑन डिलीवरी के भी चार्जेस होते हैं और शिपिंग के भी चार्जेस होते हैं, तो जो कस्टमर पे करेगा वो 755 है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अगर हम देखें इसको मोर के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें जो है अब मज़ीद बता देगा कि ये आपने कब तक इसको डिलीवर करना है। लाइक वो बता रहा है आपको कि 26 में से 29 मई तक आपने इसको लाजमी डिलीवर कर देना है, ठीक है। और ये इतना टाइम आपको बता रहे कि इतना टाइम आपके पास है, आप कर सकते हैं, आवर्स में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, ये ऑर्डर नंबर दिया हुआ है और साथ क्रिएट टाइम, क्रिएट टाइम का मतलब ये होता है कि ये ऑर्डर किस टाइम आया है, ये ऑटोमेटिकली जो है दराज आपको खुद बताता है कि ये इस टाइम पर आया है, इस दिन आया है, ठीक है। और अब हमने जो बेसिकली यहाँ पर करना होता है, मतलब अभी ये स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है, ठीक है, पेंडिंग दिखा रहा है क्योंकि अभी हमें नहीं करना। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पर आप क्लिक करके जो है ना वो अगर आपने इसकी हिस्ट्री को मतलब अपने पास रिकॉर्ड रखना है तो आप इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमने जो करना होता है वो पैक एंड प्रिंट है, ऑब्वियसली हमने पैक एंड प्रिंट करना होता है। अच्छा, अगर हम बात करें मोर एक्शंस की, ठीक है, तो मोर एक्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास जो प्रिंट आप कर सकते हैं, इनवाइस नंबर, सेलर नोट, कैंसिल करना है जो कि हम नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं और हमने क्या करना होता है, हमने पैक एंड प्रिंट करना होता है। ओके जी, तो जब आप पैक एंड शिप पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह का जो है वो डैशबोर्ड आ जाता है और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। जैसे ये AWP है, AWP फुल इन्फो है, इनवाइस है, पिक लिस्ट है, मैनिफेस्ट है, ठीक है। ये ऑर्डर नंबर दिया हुआ है आपका, शिपिंग प्रोवाइडर कौन है ये बताया हुआ है उसने, इनवाइस नंबर दिया हुआ है, ठीक है। प्रिंट ओनली है, शिप एंड प्रिंट है, एंड रिक्रिएट पैकेज है। अच्छा, प्रिंट का मतलब ये होता है कि अभी आपने जो है वो शिपिंग कॉरियर को हैंड ओवर नहीं किया, और शिप एंड प्रिंट का मतलब ये होता है कि आप जो उसको हैंड ओवर भी कर चुके हैं, ठीक है। तो हम जो है वो प्रिंट ओनली ही करते हैं। और यहाँ पर इनवाइस नंबर आपने अपनी मर्जी से कोई भी देना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 2222 इस तरह देता हूँ बस, ठीक है। अच्छा, ये जो है AWP फुल इन्फो, ठीक है, इनवाइस है, पिक लिस्ट है, मैनिफेस्ट है। तो इसमें से कौन सा चूज करना है आपने, तो इनमें से आपने जो है वो पहला या दूसरा आप चूज कर सकते हैं, और चाहें तो इनवाइस का भी चूज कर सकते हैं। AWB का जो मतलब होता है बेसिकली होता है एयर वे बिल, ठीक है। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें तमाम इन्फॉर्मेशन होती है कि ये पैकेज कहाँ जा रहा है, किसने ऑर्डर किया है, ट्रैकिंग नंबर क्या है, ठीक है, किसके थ्रू जा रहा है, किस कोरियर के थ्रू जा रहा है, वो तमाम इन्फॉर्मेशन होती है। तो AWP में थोड़ी कम होती है, AWP फुल इन्फो में फुल होती है। इनवाइस में अगेन वही सेम चीज़ होती है कि जी किसकी तरफ से ऑर्डर आया है, ठीक है, कितने कितने पैसे लिए गए हैं, ये तमाम सी इन्फॉर्मेशन उसमें इनवाइस में लिखी होती है। पिक लिस्ट में ये होता है कि वो कोरियर्स की इन्फॉर्मेशन होती है, और मैनिफेस्ट में अगेन एक स्नैपशॉट होता है आपकी तमाम डिटेल्स का, जितने भी आपने शिपिंग करनी है, ठीक है। तो मतलब ये तकरीबन सेम सेम चीज़ें हैं, इनमें परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये क्या आ गया, ठीक है। तो आपने बस AWP फुल इन्फो, ठीक है, इनवाइस, इन दो तीन को आपने चूज कर लेना होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से अगर इन दो को कर लेता हूँ और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रिंट ओनली पर क्लिक करूंगा तो ये मुझे डॉक्यूमेंट को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। ओके जी, तो आपके सामने इस तरह जो है वो आपको ये तमाम इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पर वो बता रहा है आपको तमाम के ये किसकी तरफ से ऑर्डर आया है, कौन इसका सेंडर है, ठीक है, कितना पैसा आप ले रहे हैं, और दराज इसको खुद डिलीवर करेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या करना होता है, प्रिंट के ऊपर क्लिक
करना होता है। जब हम प्रिंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब आपने क्या करना है, सेव एज पीडीएफ ही इसको कर देना है, क्योंकि हम अभी तो आपके पास प्रिंटर नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, इसको सेव एज पीडीएफ कर देना है। और उसके बाद फिर आपने क्या करना होता है, इसको जो है वो किसी भी शॉप से जाकर आप इसका 10 रुपये का प्रिंट निकलवा के और उसके ऊपर अपने पैकेज के ऊपर लगा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। अच्छा, अब मैं अगर आपको दिखा दूँ यहाँ पर, एक दफ़ा फिर दिखा देता हूँ कि हमारे पास जो है वो ये इस तरह का क्या आता है, आपके पास ये लेबल जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये आपके पास क्या है, लेबल है, जनरेटेड है। आपने इसको अपनी जो प्रोडक्ट, आपने जो आपका पैकेज होता है उसके ऊपर लगा देना है, बिल्कुल क्लियर नजर आना चाहिए। ठीक है, और फिर आपने क्या करना होता है कि दराज का जो आपका ऑफिस होता है, दराज हब होता है बेसिकली, वहां पर जाकर आपने इसको डिलीवर करना होता है। ठीक है। ओके जी, तो ये हमारा पैकेजिंग मटेरियल है और इसमें सबसे पहले ये हमारी प्रोडक्ट है, साथ उसके बॉक्स है। इस प्रोडक्ट को हम इस बॉक्स के अंदर पुट करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें ये करना होता है कि ये जो साथ आपको पेपर नज़र आ रहा है, शीट नज़र आ रही है, ठीक है, प्लास्टिक बेसिकली शीट है, ये इसकी कवरिंग कहलाती है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसको रैप अप करेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, इससे वाइब आती है कि प्रोडक्ट जो है वो न्यू है, जो कि है भी सही। और उसके बाद फिर हम क्या करते हैं, बॉक्स के अंदर उसको पुट करते हैं। ये साथ आप देख रहे हैं, ये वाइट जो इसका पेपर है, ठीक है, ये बॉक्स के ऊपर आएगा। मतलब ये जो बॉक्स है इसमें हम क्या करेंगे, इसको रैप अप करेंगे। और उसके बाद आपको जो है वो ये टेप चाहिए होती है। ठीक है, एंड साथ आपके जो है वो लाइक कैंची वगैरह होती है। तो बेसिकली ये सारा सामान होता है जो आपको चाहिए होता है अपनी प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए। तो फाइनली हमारी प्रोडक्ट जो है वो तैयार हो गई है एंड अब हमने इसके ऊपर जस्ट एक शिपिंग लेबल लगाना है और उसको जो दराज वेयर हाउस है उसमें छोड़ कर आना है। ठीक है, इस तरीके से आपने इसको प्रॉपर पैक करना होता है। तो बात करते हैं दराज के सफ़र की, दराज के इस जर्नी की। और वो कहते हैं कि जब आप सफ़र पर निकलते हैं तो रास्ते में आपको पत्थर भी मिलते हैं, ठोकरें भी लगती हैं, आप गिरते भी हैं, संभलते भी हैं और फाइनली फिर मंजिल तक पहुंचते भी हैं। तो आज से तकरीबन 2 महीने पहले हमने डिसाइड किया कि अब हमने लोकल ई कॉमर्स करना है और दराज से स्टार्ट लेना है। दराज से स्टार्ट लेने की वजह ये थी कि ऑडियंस बनी बनाई होती है। ठीक है, और ये हकीकत है, अब तो हम इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर भी चुके हैं कि वाकई ये बहुत बड़ा एक फ़ायदा है दराज का कि आपके पास बनी बनाई एक ऑडियंस है, लोग दराज को जानते हैं। आपको अब बहुत ज़्यादा अपने एड्स के ऊपर स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दराज के ऊपर काम स्टार्ट किया एंड हमने 2 अकाउंट बनाए। ठीक है, 2 अकाउंट क्रिएट किए। एक अकाउंट हमारा इरादा ये था कि एक अकाउंट को हम पब्लिक रखेंगे। ठीक है, एक अकाउंट को हम पब्लिक के सामने लाएंगे भी सही और उसके सामने उसको मतलब हम एड्स के थ्रू भी प्रमोट करेंगे और वीडियोस बनाकर भी प्रमोट करेंगे, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को दिखाएंगे, उनको बताएंगे कि अब हमने ये काम स्टार्ट किया तो आप लोग यहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है, और एक अकाउंट जो है हम उसको काइंड ऑफ एक सीक्रेट अकाउंट रखेंगे जिसके ऊपर हमारा जो नाम वगैरह सब कुछ डिफरेंट होगा और उसके ऊपर भी हम प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करेंगे। ठीक है, तो वो दोनों अकाउंट हमारे जो है वो अप्रूव हो गए थे और एक अकाउंट के ऊपर, जो अकाउंट आप देख चुके हैं, इसके ऊपर हमने काम स्टार्ट किया और प्रोडक्ट हमने जो है वो लिस्ट की। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि बहुत सारे लोगों के माइंड में चीज़ आ रही थी कि यार प्रोडक्ट क्या रिवील करनी चाहिए, तो कोई मसला नहीं प्रोडक्ट रिवील करने में। असल जो चीज़ है दराज के ऊपर जब भी आप काम स्टार्ट करेंगे, लोकल ई कॉमर्स जब भी आप करेंगे, असल जो चीज़ होती है वो क्या होती है कि आपकी सोर्सिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, आप अगर सोर्सिंग में मास्टर हैं, अगर आप बहुत अच्छी सोर्सिंग लेकर आ रहे हैं तो डजंट मैटर, मैं ट्राइपॉड स्टैंड सेल कर रहा हूँ, 1000 बंदा और भी सेल कर रहा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट रिवील करने में कोई मसला नहीं है। ठीक है, वो दिखा दो, कोई मसला नहीं होता उससे, बल्कि मैं आगे भी जो प्रोडक्ट लगाता रहूँगा, लिस्ट करता रहूँगा, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। आप भी अगर करना चाहें तो वो उसके ऊपर काम स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना एक और बड़ी गलती लोग करते हैं और वो ये है कि जब वो दराज के ऊपर काम स्टार्ट करते हैं तो वो डमी एक प्रोडक्ट लगा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अकाउंट को अप्रूव कराना, दराज का ये रूल है कि जी अगर आपने अपना अकाउंट दराज के ऊपर अप्रूव करवाना है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट मौजूद हो। अब लोग क्या करते हैं कि वो हंटिंग तो करते नहीं है, क्योंकि हंटिंग के लिए ज़्यादा सोर्सिंग भी आपको करनी पड़ेगी और वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, उसमें टाइम लग जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कोई भी डमी प्रोडक्ट उठाई, कोई भी बोतल है, गिलास है, उसको लगा दी कि जी हमारी प्रोडक्ट है। ठीक है, ये गलती ना करें, अकाउंट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। देखें, अगर आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, अगर आपके पास सोर्सिंग नहीं है तो अकाउंट बनाकर आप वैसे भी करेंगे क्या, पहले प्रॉपर हंटिंग करो। ठीक है, सोर्सिंग करो, प्रोडक्ट आपके पास आ गई उसको ही लिस्ट करो, ताकि आप जब उसको कर रहे हो आपको पता हो कि यार मैंने इस प्रोडक्ट को सेल भी करना है, फिर आप उसके ऊपर मेहनत करेंगे, फिर आप उसके ऊपर टाइम लगाएंगे, उसके बाद फिर आता है पूरा एक पीपीसी का प्रोसेस। वो ज़ाहिर है मैं आपको डिस्कस अब इस तरह तो नहीं किया जा सकता उसको, तो फिर वो पूरा एक सीखना होता है, उसमें लर्निंग होती है किस तरीके से किया जाता है। लेकिन आखिर में अगर मैं बात करूँ तो मेरे लिए भी थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब हम अमेजोन के ऊपर काम करते हैं, प्राइवेट लेवल करते हैं, तो उसमें ज़ाहिर है बड़ा पैसा लगाना पड़ता है, बड़ी पीपीसी के ऊपर खर्चा करना पड़ता है। लेकिन दराज के ऊपर ऐसा नहीं करना पड़ा। ठीक है, मैं पूरा एक जो आपके साथ स्केच है वो भी कोशिश करूँगा किसी वीडियो में शेयर कर दूँगा, किस तरह बजट इसको ऊपर लगा, कितना पैसा इसको ऊपर लगा, कितना प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन फिलहाल जो है वो दराज एक अच्छा प्लेटफॉर्म है और आई गेस कि अगर जिन लोगों का लो बजट है, जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, अंडर 1 लाख जो है वो इसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उन लोगों को ये लोकल ई कॉमर्स लाजमी करना चाहिए। एंड आप महीने का, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर हमारे पास ऑर्डर्स आने स्टार्ट हो गए हैं और इसमें अगर हमें 200-300 भी पर प्रोडक्ट जो है वो सेव हो रहा है और ऐसा ऐसा जब हम अपनी जो है वो
शिपिंग वाला मामला जो है वो भी अपने कंट्रोल में हम ले लेंगे, तो फिर और ज़्यादा आपका प्रॉफिट मार्जिन जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो है महीने का 30-40-50 हज़ार रुपये तो ईज़िली अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दराज़ के ऊपर पहला जो है वो प्रोसेस पहला सॉरी ऑर्डर आया जिसको हमने प्रोसेस कर दिया है। अब अगर दूसरा आता है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा। ठीक है, एंड सो यही था। बाकी दराज़ इज़ अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। मुझे तो बड़ी खुशी हुई क्योंकि ऑर्डर जब आते हैं तो वैसे आपको बड़ी खुशी हो रही होती है, और ये अनएक्सपेक्टेड था, इतनी जल्दी आना अनएक्सपेक्टेड था, तो वाकई उस चीज़ की एक अलग ही खुशी है।